जैसे आपने बोला कि आपने डिसीजन लिया कि मैं ये करूंगा, बट हाउ डिड यू अप्रोच, मतलब आप इस इंडस्ट्री तक पहुंचे कैसे, मतलब कैसे एंट्री हुई? सर देयर वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सर वो मुझे इनवाइट करता था संडे को ही, मतलब उसका सैटरडे को ही कॉल आता था कि शिवम तू कल क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं बड़ा फॉन्ड ऑफ हूँ सर क्रिकेट का। तो काफी गोलियां देने के बाद जब मेरे पास कोई गोली नहीं बची तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैंने कहा चल यार एक बार इसकी सुन लेता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। और उसने मेरे से कुछ बड़ी बड़ी बातें भी करी थी, शिवम तू चल के देख तेरा जीवन बदल जाएगा, शिवम चल के देख जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू बहुत छोटी उम्र में अचीव कर सकता है। तो मैं वहां गया, तो वहां पे जाके मुझे पता लगा बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। इंफॉर्मेशन हमें कोई भी दे सकता है, कुछ भी मिल सकती है, बट नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज ली, जब मुझे समझ में आई, देन ओनली आई गोट टू नो अबाउट वेस्टीज। और वेस्टीज में जब मैं आया सर, मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस हैं। हम तो सर देखो पढ़ाई कर करके, मेरे दोस्त ने जब मैंने पहली बार वेस्टीज का प्लान देखा तो मैं हैरान हो गया। जब स्टेज पे लोग आ रहे थे, कोई कह रहा था मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास। कोई कह रहा था जी मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं 10 बार विदेश यात्रा में गया, मैं आज ऑडी चलाता हूँ, मैं BMW चलाता हूँ। तो मेरा दिमाग खराब हो गया सर, सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे दोस्त ने बाहर निकलते ही मेरे से पूछा शिवम कैसा लगा। मैंने कहा सर भाई सच बताऊं, कहता हाँ। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। सॉरी टू से उस समय मैंने उसे ये डायलॉग मारा था। मैंने कहा हम पढ़ पढ़ के आप देखो कितनी पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, और यहाँ पे एक इंसान कह रहा है मेरी महीने की इनकम है 5 लाख, जो कभी पढ़ा नहीं उतना। सो मुझे ये फील हुआ कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा यहाँ पे कर सकता हूँ। तो वो फेथ मुझे पहली बार आया था, मैं इंट्रोड्यूस हुआ था जब एसटी से। Great, great, great. So that kicked you, right? Great. Right. Awesome. So was it easy जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर बाकी लोग भी कर सकते हैं, तो you got inspired और फिर आपने शुरू किया। तो was it easy to achieve what all you have achieved? नेवर सर। मैं जैसे सर मैंने बताया कि मेरे फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं, राइट। वो हमेशा से बोलते थे बेटा तू जहां पे भी अपना इनपुट दे रहा है तू आउटपुट दे, और अपनी जल्दी से पढ़ाई खत्म करके तुझे मेरे साथ मेरे बिजनेस में लगना। अब मेरे पास सर, मैं इस इंडस्ट्री की ताकत समझ चुका था। कभी आसान नहीं था क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर अगेंस्ट, मेरे फ्रेंड्स वर अगेंस्ट। और उस समय जब मैं वेस्टीज में आया, वहां पे इस समय स्टूडेंट्स भी नहीं थे। मैंने मान सर से बोला सर मुझे एक स्टूडेंट का चेक दिखा दीजिए 30,000 रुपए का, ताकि जब मैं रामजस, किरोड़ीमल या हंसराज जैसे कॉलेज में जाऊं, बच्चों को मीटिंग दिखाऊं, तो मैं उन्हें बता पाऊं कि देखो वेस्टीज में स्टूडेंट्स भी कामयाब है। तो मान सर कहते बेटा कोई नहीं है। अब सर मैंने इसे बड़े पॉजिटिव वे में लिया और ऊपर वाले को शुक्रिया तक किया। मैंने कहा थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास होगा मेरा चेक दिखाने के लिए। सो मैंने बड़े पॉजिटिव वे में लिया। आसान नहीं था सर, बिल्कुल। इंसान की लाइफ में 2 चीजें बड़ी कीमती होती है, फैमिली और फ्रेंड्स। तो मैं इन दोनों के ही अगेंस्ट चल रहा था, और ये सब मुझे हंस रहे थे, मुझे पागल बोल रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोग वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिली है। सो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता था कि अपना टाइम आएगा, चीजें बदलेंगी, और लोगों की राय सर वक्त के साथ बदल जाती है। आज जो मेरे बारे में, जो पहले बहुत बुरा बोलते थे, आज वो मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। आज उन्हें प्राउड फील होता है कि शिवम उन्हें जानता है, शिवम को वो जानते हैं, और चीजें बदल जाती हैं। और मैं उस समय भी लोगों से एक बात बोलता था कि मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। सर अपने आप से कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में। अगर मेरे से आप पूछो कि सर वो एक चीज क्या है जिसने आपको सक्सेसफुल किया, तो मैं आपके थ्रू वो मैसेज सबको देना चाहूंगा, प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। जब तक इंसान को खुद पे विश्वास नहीं होगा, वो कोई भी काम कर ले वो उसमें सफल हो ही नहीं सकता। मैंने सर पढ़ाई को साइड रखा क्योंकि मुझे विश्वास था मैं इस वेस्टीज बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। मैंने फादर के बिजनेस को साइड रखा जहां पे बैठे बैठे मैं बहुत अच्छी इनकम कर सकता था, मैंने उसे भी साइड में रखा और वेस्टीज को चुना, क्योंकि सबसे पहले मुझे खुद पे विश्वास था कि यहाँ पे मैं बड़ा करूंगा। तो सर ऐसे थी सारी चीजें।